अगर किसी गलतफहमी की वजह से शादीशुदा रिश्तों में कड़वाहट भर गई है या आपके बच्चों की शादी में रुकावटें आ रही हैं, तो कौन सी वो चीज़ है जिसे आपको बेडरूम में ज़रूर रखना चाहिए? आइए जानते हैं। पंडित जी, अब ये कौन सी चीज़ है? मतलब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका समाधान कैसे हो सकता है? कौन सी चीज़ ऐसी रखें हम बेडरूम में? देखो, पहली बात तो विपनेस यही जान लो हम्म। कि हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, जहाँ स्त्रियों की सलाह नहीं ली जाती है और जहाँ स्त्रियों को दूसरे नंबर का नागरिक माना जाता है, घर के किसी महत्वपूर्ण कार्य में उनका योगदान नहीं लिया जाता है और उनका सम्मान नहीं किया जाता है, उस घर में चाहे लाख कोशिश हो जाए, चाहे जितने उपाय हो जाएं, कभी लक्ष्मी का वास हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप साक्षात लक्ष्मी का तिरस्कार करके जी। और स्वरूप लक्ष्मी की स्थापना करना चाहें तो ये तो वही बात हुई कि चलनी में गैया दूहें दोष दयु के दें। मतलब जो छलनी होती है जिससे आटा छाना जाता है, उसमें अगर आप गाय दूहेंगे तो सारा दूध तो नीचे गिर जाएगा ना। बिल्कुल। अगर आप अपनी साक्षात लक्ष्मी को प्रसन्न नहीं रख रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, उसको सही समय नहीं देते हैं, उसके मन के भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि लक्ष्मी आपके घर आ जाएंगी? लक्ष्मी आएंगी तो किसके अंदर आएंगी? जिस लक्ष्मी के अंदर आना है वो लक्ष्मी अंदर से अगर जल रही है तो आपके अंदर कहाँ से लक्ष्मी आएंगी? तो इसलिए पहला कर्तव्य तो यही होना चाहिए कि व्यक्ति को अपने पत्नी का सम्मान करना चाहिए। तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाच्यम न लोपयेत। किसी तरह का दोनों के मन में मतभेद नहीं होना चाहिए। और अग्नि के सामने भगवान विष्णु को साक्षी मान करके, ब्राह्मणों के सामने, अपने जाति और बंधु बांधवों के सामने ध्रुवतारा को साक्षी मान करके जब आप जिसको जीवन संगिनी बनाते हैं उसकी रक्षा का भार आपके कंधों पर है। और ये बात अच्छी तरह से जान लो, किसी भी पत्नी को जब ये पता चल जाता है कि मेरा पति मेरी रक्षा करेगा तो वो वैभवशाली आलीशान महल को छोड़ करके पति के साथ जंगल जाने के लिए तैयार हो जाती है। सीता चाहती तो जनकपुर में 14 साल बिता लेती, चाहती तो अयोध्या में 14 साल बिता लेती, लेकिन उन्हें कुछ कांटे में चलना और पेड़ों के नीचे सोने में क्या आनंद था। लेकिन उन्हें विश्वास था कि जब तक राम है तब तक मेरा बाल बांका नहीं होगा, इसलिए मैं राम के साथ रहूंगी। आज समाज की स्थिति ये हो गई है कि लोग कहते हैं कि बहू से कि तुम जाओ अब अलग किराए पर मकान लेकर रहो। बहू कहती है मैं नहीं जाऊंगी। क्यों कहती है नहीं जाऊंगी? उसको विश्वास है कि मेरा पति जब बाहर लेकर जाएगा मुझे किराए के मकान में तो वहां से मुझे छोड़ करके लापता हो जाएगा और मैं सास ससुर के घर में भी रहने लायक नहीं रह जाऊंगी। आज की स्थिति ये बन रही है। उसको विश्वास ही नहीं है पति के ऊपर कि पति जाएगा तो हमारी सुरक्षा करेगा। और यदि उसे विश्वास हो, पति ये विश्वास देने में कामयाब हो और उसका ऐसा नेचर हो, तो वो जंगल में नहीं कुछ कांटे पर भी रहने के लिए तैयार हो जाए। तो आजकल ऐसे पति हैं कहाँ जिन पर विश्वास किया जाए? नहीं, बहुत हैं। देखो, इस दुनिया में अभी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अगर अच्छे लोग ना होते तो ये पृथ्वी न चलती। आप विश्वास करिए, बहुत अच्छे लोग भी इस दुनिया में हैं। लेकिन हाँ, पश्चिमी सभ्यता की अंधाधुंध देख करके अब गलतियां बढ़ रही हैं, ये बात सच है। लेकिन अच्छे लोग नहीं हैं ये बात नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बुरे लोगों की संख्या मतलब ज्यादा हो गई है। सारे लड़के बुरे हैं ना सारी लड़कियां बुरी हैं। कार्यक्रम के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि पत्नी को गैर जरूरी सामान मत समझने की कोशिश करिए। पत्नी को अपनी प्राण प्रिया और अपने मतलब की श्वास की तरह ही समझने की कोशिश करिए। उसके मनोभाव को समझने की कोशिश करिए। यदि आप धनवान लक्ष्मीवान बनना चाहते हैं तो पत्नी का सम्मान करना चाहिए। जी देखिए, अगर किसी गलतफहमी के कारण पति पत्नी के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, वैवाहिक जीवन में तनाव बना रहता है, तो अपने बेडरूम में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी लव बर्ड्स की मूर्ति आप रख सकते हैं। अगर आपके बच्चों की शादी में देरी हो रही है तो बच्चों के कमरे में दक्षिण पश्चिम दिशा में भी लव बर्ड्स की मूर्ति रख सकते हैं। ये लव बर्ड्स आप नया शब्द सुन रहे हैं, इनको कहते हैं हिंदी में प्रेमी परिंदा। प्रेमी परिंदा का मतलब दो बड़े बड़े पंछी जो है वो बैठे होते हैं
और उनके साथ 2 चूजे छोटे छोटे पंछी बैठे होते हैं और वो दोनों पंछी उन दोनों बच्चों को प्यार कर रहे होते हैं। ये फेंग शुई का सामान है, ये फेंग शुई की एक चीज़ है और ये मार्केट में मिल जाएगी और मिलती भी है। इसका चित्र भी आप लगा सकते हैं और इसकी अगर आपको मूर्ति मिल जाती है तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसको रखने से आँखों में शीतलता आती है और बच्चों के लिए और परिवार के लिए ये बड़ा शुभकारी माना जाता है। इससे बच्चों के शादी के योग बनने लगते हैं, उन्हें अच्छे योग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो जाती है और जीवन में सब कुशल मंगल हो जाता है। जय माँ विंध्यवासिनी।